सेनेट में मैच फिक्सिंग नहीं होगी, वजीर आजम ने काबीना को बता दिया। और वजीर आजम ने काबीना इजलास के आगाज में ही इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स पर ब्रीफिंग ली। वजीर आजम ने इंतखाबी इस्लाहात के नफाज के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी। कहा, नताइज का डर नहीं, इंतखाबी इस्लाहात निज़ाम के लिए ज़रूरी है, चाहे हमें नुकसान हो, इलेक्शन खुफिया नहीं होना चाहिए। तो आपको बता रहे हैं, सेनेट में मैच फिक्सिंग नहीं होगी, वजीर आजम ने काबीना को बता दिया। वजीर आजम ने काबीना इजलास के आगाज में ही इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स पर ब्रीफिंग ली। वजीर आजम ने इंतखाबी इस्लाहात के नफाज के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी है। कहा, नताइज का डर नहीं है, इंतखाबी इस्लाहात निज़ाम के लिए ज़रूरी है, चाहे हमें नुकसान हो, इलेक्शन खुफिया होने चाहिए। तो ऐसा कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का। सेनेट का इलेक्शन भी करीब है, तो इस हवाले से ये इजलास था। वज़ीर आज़म ने काबीना को बता दिया है कि काबीना इजलास के आगाज़ में ही इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स पर ब्रीफिंग ली वज़ीर आज़म ने। और वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात के नफाज के लिए 3 माह की डेडलाइन भी दे दी है। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि नताइज का डर नहीं है, इंतखाबी इस्लाहात निज़ाम के लिए ज़रूरी है। इससे कबल भी ये बात की गई थी इस्लाहात के इंतखाबी निज़ाम में, तो एक मरतबा फिर ये बात की गई है। और इसका डर नहीं है कि हमें नुकसान हो, ऐसा कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का। और कहा कि इलेक्शन खुफिया नहीं होने चाहिए। मज़ीद जान लेते हैं टिक्का खान सानी से। टिक्का खान सानी, बताएगा मज़ीद क्या कहा वज़ीर आज़म ने इस इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज जो काबीना का इजलास हुआ है, इसमें अंदरूनी कहानी ये सामने आई है कि वज़ीर आज़म ने हर सूरत में सेनेट इलेक्शन जो है वो सीक्रेट इलेक्शन नहीं बल्कि ओपन बैलेट इलेक्शन कराने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से अपनी लीगल टीम को आज काबीना इजलास में हिदायत भी दी है। और इस हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा है कि चाहे हमें जितना भी नुकसान हो, इलेक्शन खुफिया नहीं होना चाहिए। हमने मुल्क की मुफाद में ये फैसले करने हैं, कौमी मुफाद में फैसले करने हैं। अपने सियासी मुफादात के बरक्स कौमी मुफाद जो है ये बड़ा फायदा होता है। इसके साथ साथ आज काबीना का इजलास जब शुरू हुआ तो वज़ीर आज़म ने आजम खान सवाती को बुलाया कि सबसे पहले वो इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर ब्रीफिंग दे। 40 मिनट तक ब्रीफिंग दी गई आजम खान सवाती की तरफ से। वफाकी वज़ीर इंसदाद मंशियात, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वज़ीर आज़म ने साथ ये भी कहा कि शफकत महमूद, परवेज खट्टर को भी मैंने जिम्मेदारी सौंपी थी। प्राइम मिनिस्टर ने ये वाज़ेह तौर पर हिदायत की है कि इंतखाबी इस्लाहात जो है वो 31 जनवरी तक हर सूरत में मुकम्मल होने चाहिए और इनको नाफिज होना चाहिए। 31 जनवरी तक की डेडलाइन दे दी है। वज़ीर आज़म ने आज क्रिकेट मैच की भी बात की कि मैच फिक्स नहीं होना चाहिए। जब वो क्रिकेट में आए तो अंपायर जो है वो हर किसी को अच्छे लगते थे अपने अंपायर, लेकिन मैंने गैर जानिबदार अंपायर मुतारिफ कराए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैच फिक्स किसी सूरत में भी नहीं होना चाहिए, चाहे क्रिकेट का मैदान हो या फिर सियासत का मैदान। वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि इलेक्शन में पहले मैच फिक्सिंग होती थी, लेकिन अब पहली हुकूमत होगी जो अपनी हुकूमत के मुफाद के बरक्स अब फैसला कर रही है कि इस दफा इलेक्शन जो है वो गैर जानिबदार होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने वादे किया है कि हमें किसी सूरत भी गैर जानिबदार इलेक्शन जो है उसकी तरफ जाना है, नताइज चाहे कुछ भी हो, हमें कोई डर नहीं। इस हवाले से वज़ीर आज़म को आजम खान सवाती ने जो ब्रीफिंग दी इसमें बताया गया कि IT, नागरा और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मिलकर ये काम कर रहे हैं। अगर से इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तार हैसियत है, लेकिन इदारे उनकी मामलत कर रहे हैं और हैकर से बचाने के लिए अब काम हो रहा है। वज़ीर ने अगले हफ्ते फिर इजलास के हवाले से ब्रीफिंग की हिदायत की और साथ ही वज़ीर ने कहा कि सिस्टम ठीक होना चाहिए और इसको वेरीफाई भी करना चाहिए लोगों को, ताकि आधे घंटे बाद लोग वोट पोल करके उसको वेरीफाई भी कर सके। आज के इजलास में गंदम के ऊपर बात की। फखर इमाम और खुसरो बख्तियार को वज़ीर ने खुलकर सवालात किए और कहा कि हर सूरत में गंदम का जखीरा जो है वो वाफिर मिकदार में होना चाहिए। और साथ ही इमदादी कीमत जो है वज़ीर ने हिदायत की कि वो फौरी तौर पर आज ही मुकर्रर की जाए और आज के इजलास के फौरी बाद बैठे और मुकर्रर करें। आज कोरोना के हवाले से बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का।